हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राहुल गोस्वामी, ज्योग्राफी की इस स्पेशल क्लास में फिर से एक बार आपका स्वागत है। देखिए बेटा, आज अपने पास लेसन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 चल रहा है, तीसरा थर्ड चल रहा है। तो इसके अंदर अपन ह्यूमन सेटलमेंट्स है, उसका जो रूरल पार्ट है, रूरल पार्ट का मतलब हो गया ग्रामीण अधिवास, उसके टाइप्स करने हैं। रूरल सेटलमेंट्स के टाइप्स की स्टडी करनी है और टाइप्स की भी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ने हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब हो गया अपने पास उसकी विशेषताएं। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? अब तक अपने रूरल सेटलमेंट्स के टाइप्स मैंने बता दिया कि आपको 4 टाइप्स बताए रूरल सेटलमेंट्स के। एक तो आपके पास में डेंस था, दूसरा आइसोलेटेड था, थर्ड पे आपके पास मिक्स्ड और फोर्थ पे आपके पास में मैंने आइसोलेटेड जो बताया आपके पास में, उसके बाद में ओल्ड। तो देखिए, जो आपके पास में रूरल सेटलमेंट्स है, रूरल सेटलमेंट ग्रामीण अधिवास है, वो 4 प्रकार के होते हैं। एक तो सगर, एकांकी, या अपन बोल सकते हैं एकांकी के बाद में मिश्रित, और लास्ट में आपके पास में ओल्ड। के 4 प्रकार के ह्यूमन सेटलमेंट्स मैंने बताए। अब इनकी अपने को बारे में इनके पास में जैसे डेंस सेटलमेंट्स जो आपका है उसके अंदर क्या होता है, उसके अन्य अदर नेम क्या क्या है, उसको और किस किस नामों से जाना जाता है। इसके अलावा आपके पास में वो जो डेंस सेटलमेंट्स है वो उसका जो डेवलपमेंट होता है वो कौन से फैक्टर में होता है, कौन से सेक्टर में होता है। फिर उसके बाद में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, विशेषताएं पढ़ेंगे, और ये इसके प्रकार आपके पास सभी एक एक टॉपिक क्लियर करते हुए चल रहा है। सभी एक एक जो टॉपिक आपके पास में जिस प्रकार से अपने डेंस को पढ़ना है उसी प्रकार से अपने पास में किसको पढ़ना पड़ेगा, आपको आइसोलेटेड को पढ़ना पड़ेगा। आइसोलेटेड के बाद में आपको उसी रूप में आपको मिक्स को पढ़ना है, और मिक्स के बाद में आपको पढ़ना है कौन सा, जो लास्ट आपके पास में ओल्ड सेटलमेंट्स, जिसका दूसरा नाम है पल्ली। देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। टाइप यानी इसके प्रकार। तो देखिए, ग्रामीण अधिवासों के अपने को पढ़ने हैं प्रकार। ग्रामीण अधिवासों के प्रकार, ये चलेगा अपने पास। टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट, ग्रामीण अधिवासों के प्रकार। तो मैंने आपको बताया कि जो ये ग्रामीण अधिवास होते हैं ये मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 4। सबसे पहले आपके पास मैंने बताया डेंस, दूसरा आइसोलेटेड, तीसरा मिक्स, चौथा आपके पास में ओल्ड सेटलमेंट। ये सारे सेटलमेंट है वो आपके किसके प्रकार है, वो आपके पास रूरल सेटलमेंट्स के प्रकार है। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं कौन सा, डेंस। डेंस सेटलमेंट्स। देखो, डेंस सेटलमेंट, इसका डेंस का मतलब हो गया आपके पास में क्या, सघन। डेंस का मतलब क्या हो गया, सघन। और इसी का दूसरा नाम है क्लस्टर्ड। क्लस्टर्ड यानी गुच्छित। गुच्छित का मतलब हो गया कि एक जगह पर बहुत सारे घर गुच्छे के रूप में देखने को मिलते हैं, उसे गुच्छित बोलते हैं। इसी प्रकार आपके पास में सेटलमेंट का अर्थ हो गया आपके पास में क्या, अधिवास। अपन बोल सकते हैं सघन या और मतलब क्या हो गया, या गुच्छित अधिवास। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास में आ रहा है डेनिश या क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स। अब देखिए इसका अदर नेम, इसके अदर नेम कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपके पास अदर नेम आ रहा है कंसल्टेड सेटलमेंट। पहले इसका जो अदर नेम है, अन्य नाम जो है, अदर नेम का मतलब हो गया अन्य नाम। जो इसका अन्य नाम है वो है कंसल्टेड सेटलमेंट। पहला नाम तो आपके पास में कौन सा आ गया, कंसल्टेड सेटलमेंट। इसका मतलब हो गया पूंजित। कौन सा अधिवास हो गया, पूंजित। फिर आपके पास में है कॉन्ट्रैक्टेड। कॉन्ट्रैक्टेड अधिवास का मतलब हो गया शहर। कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब क्या हो गया, शहर। ओक्यूमुलेटेड, ओक्यूमुलेटेड का मतलब आपके पास में कौन सा हो जाएगा, सकेंद्रित। सेकेंडरी। और कलेक्टिव, कलेक्टिव जो आपके पास में जो टाइप है उसको बोलते हैं सकुल। इन नामों से इसको क्या है, जाना जाता है। यहाँ सकुलित, इसको कलेक्टिव को अपन बोल सकते हैं सकुलित।
इत्यादि नामों से जाना जाता है, इटीसी। तो देखिए मैं आपको पहला टॉपिक जो बता रहा हूँ डेंस, या अपन बोल सकते हैं कस्टर्ड, डेंस सघन अधिवास या घुंचित अधिवास। अब देखिए इसको और क्या नाम से जाना जाता है, कंसर्टेड सेटलमेंट्स, कॉन्ट्रैक्टेड सेटलमेंट्स, एक्यूमुलेटेड सेटलमेंट्स, कलेक्टिव सेटलमेंट्स, इस नामों से भी जाना जाता है। ये चार नाम हो गए आपके पास में, पहले तो सबसे पहले। दूसरा इसका डेवलपमेंट वहां होता है, डेवलपमेंट यानी कि विकास। तो देखिए फेर्टिल प्लेन यानी कि उपजाऊ मैदान, उपजाऊ मैदान, और फ्लैट टेरिटरी समतल मैदान, उपजाऊ समतल जो मैदान होते हैं वहां पर, और सफिशिएंट वाटर, सफिशिएंट वाटर का मतलब हो गया पर्याप्त जल, पर्याप्त जल जहां उपलब्ध हो जाएगा। तो देखिए तीन कंडीशन डिपेंड करती है किसके ऊपर, आपके पास 3 कंडीशन डिपेंड करेगी उसके एरिया के ऊपर। एक तो आपके पास तो उस एरिया में फेर्टाइल प्लेन होनी चाहिए, यानी जो भूमि है वो उपजाऊ होनी चाहिए। फिर है फ्लैट टेरिटरी, यानी कहने का मतलब भूमि कैसी होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए, और साथ में सफिशिएंट वाटर होना चाहिए। सफिशिएंट वाटर का मतलब क्या हो गया, पर्याप्त जल की वहां पर क्या होनी चाहिए, आपूर्ति होनी चाहिए, पीने के लिए जल होना चाहिए। उस एरिया में आपके पास में डेंस, कस्टर्ड, कॉन्ट्रैक्टेड, कंसर्टेड, एक्यूमुलेटेड और कलेक्टिव सेटलमेंट्स देखने को मिलते हैं। ये एक ही नाम है। फिर इसकी देखते हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब हो गया विशेषता। कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या डेफिनेशन हो जाएगी, इसकी विशेषता। तो देखिए ये सेटलमेंट्स कहाँ निर्मित होंगे, तो इसका आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे सेटलमेंट्स उसी एरिया के अंदर निर्मित होंगे जहां आपके पास खेतों की जो ऊंचाई क्या हो, हाइट क्या हो, ऊंची हो, जिसके कारण वहां पर जो बाढ़ का पानी वहां पहुंच नहीं सके। उन एरिया के अंदर एक तो इसकी ये विशेषता है कि ऐसा खेतों का एरिया ऐसा होना चाहिए कि जहां बाढ़ का पानी पहुंच ना सके। बाढ़ का पानी जहां पहुंच नहीं सके यानी कि फ्लड प्रोटेक्टेड का जो एरिया है उस एरिया के अंदर ये अधिवास देखने को मिलेंगे। फ्लड प्रोटेक्टेड यानी कि बाढ़ से जो प्रभावित जो एरिया है उनको छोड़कर जहां बाढ़ की संभावनाएं कम होती है वहां ये अधिवास देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए थोड़ी सी विशेषताएं देखते हैं। ऑल हाउस आर ग्रुप क्लोज टुगेदर, कि जितने भी वहां के अधिवास हैं या बस्तियां हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, साथ साथ होते हैं, जुड़े हुए टुगेदर होते हैं कहने का मतलब। तो सभी आवास पास पास में बने होते हैं, तो सभी आवास पास पास होते हैं। पहली विशेषता होगी कि ऑल हाउस आर क्लोज टुगेदर, कि जो सभी आवास होते हैं वो पास पास बने होते हैं, पास पास बने होते हैं। दूसरी आपके पास में ऑल हाउस आर कंसिस्टेड एट ए वन प्लेस एंड फॉर टुगेदर पीस, या अपन बोल सकते हैं फेस के बाद में रिप्ले ओनली एक्सटर्नल अटैक्स, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपके पास में इस एरिया में जो सभी आवास होते हैं वो कैसे होते हैं, सकेंद्रित होते हैं। आवास जो होते हैं वो एक जगह पर सकेंद्रित होते हैं, और जो भारी आक्रमण होते हैं उसके प्रति वो एकजुट दिखाई देते हैं। भारी आक्रमणों से क्या होते हैं, एकजुट दिखाई देते हैं। फिर आपके पास में है joy and sorrow is shared because of social affinity। तो देखिए joy and sorrow, joy का मतलब हो गया खुशी, सुख, और sorrow का मतलब क्या हो गया, दुख। सुख और जो आपका दुख है, सुख और दुख ये जो होते हैं वो वहां की सामाजिक प्राकृतता जो होती है वहां पर देखने को मिलती है। सामाजिक जो प्राकृतता है वहां पर सुख और दुख की जो
भावना होती है वहां एक साथ देखने को मिलती है। फिर इसकी देखिए और विशेषता भी हो सकती है। अगली विशेषता अगर मैं इसके अंदर बताऊं आपको कि जो हाउस ऑफ नंबर होते हैं, घरों की जो संख्या होती है वो 40 50 से लेकर सैकड़ों तक हो सकती है। यानी कि जो घरों की जो संख्या है वो इस एरिया के अंदर 40-50 से लेकर सैकड़ों तक हो सकती है। द नंबर ऑफ हाउस कैन रीजन फ्रॉम 40 to 50। द नंबर ऑफ हाउस कैन रेंज फ्रॉम 40 to 50 to 100। So the number of house can be the number of house can range area 40 to 50 to 100। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर तो घरों की जो संख्या है वो लगभग 40 से 50 या 100 सैकड़ों के समान हो सकती है। फिर अपन देखते हैं इस एरिया की पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन जो होगी वो इस एरिया के अंदर कितनी हो जाएगी, 1000 या 500 से लेके 1000 पीपल्स इस एरिया के अंदर देखने को मिलेंगे। वो आपके इस एरिया की मुख्य विशेषताएं हो गई है। देखिए बेटा अपन पढ़ रहे हैं डेंस ह्यूमन सेटलमेंट्स, जिसके अंतर्गत अपन इसके बारे में जानकारी ले चुके हैं कि क्या होते हैं डेंस सेटलमेंट्स, और डेंस सेटलमेंट की अपन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं। अब आपके पास में आती है डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ डेंस सेटलमेंट्स। अब देखिए इसका वितरण पढ़ना है, जो आपके पास में सघन अधिवासों का वितरण पढ़ना है। सघन अधिवासों का वितरण। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता ही मालूम ही है कि आपके पास में जो डेंस सेटलमेंट्स होते हैं वो कहाँ डेवलप होते हैं। जो फेरीटेल जो आपके पास प्लेन लैंड्स होती है वहां आपके पास में डेंस सेटलमेंट्स का निर्माण होता है। तो जो फेरीटेल्स और प्लेन्स होती है, एरिया जो होता है वहां आपके पास में क्या होता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या जो घनत्व है वहां क्या मिलता है, अधिक देखने को मिलता है। तो वहां आपके पास में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेंस सेटलमेंट्स देखने को मिलता है। इन इंडिया के अंदर आपके पास में जो डेंस सेटलमेंट्स है वो कहां देखने को मिलते हैं। तो देखिए एक तो आपके पास में है गंगा और सतलज प्लेन्स। तो गंगा और सतलज नदियों का जो मैदानी भाग है, गंगा सतलज का मैदान, यहाँ मालवा प्लेटू का मतलब हो गया पठार, मालवा का पठार, विंध्यन प्लेटू, विंध्यन पठार। इसके बाद में नर्मदा वैली का मतलब हो गया नर्मदा घाटी एंड प्लेन ऑफ राजस्थान, और राजस्थान के मैदानी भाग में आपके पास में डेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेंस सेटलमेंट्स देखने को मिलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेंस सेटलमेंट आपके पास इन एरिया के अंदर देखने को मिलता है। अब इसके बाद में आपके पास में जो सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, वो आपके पास मैंने बताया डेंस सेटलमेंट्स, ये आपके पास कंप्लीट हो चुका है। अपन आगे पढ़ेंगे आइसोलेटेड या सेंटर्ड आइसोलेटेड सेटलमेंट। इसी को दूसरा नाम क्या है, इसी का दूसरा नाम क्या है, सेंटर्ड सेटलमेंट। आइसोलेटेड या सेंटर्ड। आइसोलेटेड परिकीरण और सेक्टर का मतलब हो गया एकांकी, परिकीरण या
सेक्टर सेटलमेंट। नेक्स्ट आपके पास में जो टाइप आ गया वो आपके पास में है प्रकीर्णन या एकांकी सेटलमेंट्स हो गया। तो देखिए जो आपका रूरल सेटलमेंट्स है उसका दूसरा जो टाइप है वो है आइसोलेटेड सेटलमेंट्स या सेक्टर SCATTERED सेक्टर सेटलमेंट्स यानी कि एकांकी अधिवासों की स्टडी करते हैं। तो ये जो अधिवास होते हैं वो चित्र वित्र होते हैं। चित्र वित्र का मतलब आपके पास समझ में आ रहा है जो आपके पास में जो आइसोलेटेड या सेक्टर सेटलमेंट्स हैं वो आपके पास में एक दूसरे से चित्र वित्र होते हैं यानी कि सेक्टर एंड स्फीयर। So these settlements are sector and sphere। तो ये जो सेटलमेंट्स होते हैं these settlements are scattered and spread out यानी कि एक दूसरे से दूर दूर यानी छितरे बिखरे दिखाई देते हैं, छितरे और बिखरे दिखाई देते हैं। एक तो ये हो गई। फिर इनका डेवलपमेंट कहाँ होता है, विकास कहाँ होता है, कौन से एरिया में इसका निर्माण होता है, जहां हाउस जो होते हैं। तो देखना 10 हाउस आर डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर एंड एग्रीकल्चर लैंड्स लाइक इन बिटवीन कि घरों की जो एरिया होता है वो क्या होते हैं, एग्रीकल्चर भूमि की जो सीमाएं होती है वहां एक घर यहाँ हो गया, उन सीमाओं के ऊपर बनाई एक खेत को एग्रीकल्चर भूमि को छोड़ छोड़ कर बनाई जाती है। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल दिया आपके पास में कि ये एक पूरा गांव है और इस गांव के 4 हिस्से 4 खेत होंगे। तो एक घर यहाँ हो गया, एक घर यहाँ हो गया, एक घर यहाँ हो गया, एक घर यहाँ हो गया। तो देखिए ये जो लाइंस है ये बाउंड्रीज हो गई इन खेतों की। तो लैंड जो एग्रीकल्चर लैंड पार्ट है उसकी जो बाउंड्रीज है उसको छोड़कर बनाए जाते हैं। तो इसके यहाँ हो गया, इसका यहाँ हो गया। तो इस प्रकार ये दूर दूर घर बनाए जाते हैं। तो एकांकी घर या प्रकीर्णन घर के रूप में जाने जाते हैं। तो इसकी जो नेक्स्ट जो स्टडी है उस प्रकार से है। दस हाउस आर distant from one another agriculture तो देखिए 10 हाउस आर डिस्टेंट फ्रॉम वन अनदर एग्रीकल्चर लैंड लाइंस इन बिटवीन। तो इसलिए मैं आपको बता सकता हूं कि इसलिए जो आपके अधिवास है, इसलिए अधिवास एक दूसरे से दूर कृषि भूमि को छोड़कर बनाए जाते हैं, कृषि भूमि को छोड़कर बनाए जाते हैं। ये इसकी हो गई आपके पास में विशेषता। 10 हाउस आर विशेषता नहीं, इसके बारे में जानकारी हो गई कि जो आपके आइसोलेटेड है और सेक्टर सेटलमेंट है। जो आइसोलेटेड है इसको बोल दो सेक्टर सेटलमेंट। ये जो आपका है इसके बारे में विशेषता बता रहा हूं। तो इसका क्या है कि these settlements are scattered and spread out कि जो घर होते हैं ऐसे अधिवासों में
वो एक दूसरे से दूर दूर पर बनाए जाते हैं, जगह छोड़ छोड़ के दूरी दूरी पे होते हैं। Thus houses are distant from one another agricultural land line, इसलिए जो अधिवास होते हैं एक दूसरे से दूर और कृषि भूमि को छोड़कर बनाए जाते हैं। अब इसकी पढ़ते हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? विशेषताएं। तो देखिए आइसोलेटेड जो आपकी आइसोलेटेड जो सेटलमेंट्स है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब हो गया आपके पास में क्या विशेषता, कौन कौन सी विशेषता होती है। तो देखिए जो यहाँ एक तो पहली विशेषता तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हाउस नंबर होते हैं वो संख्या जो होती है वो कम होती है, घरों की जो संख्या होती है वो क्या होती है, कम होती है, और जो घर होते हैं वो एक दूसरे से दूरी पर बनाए जाते हैं। तो देखिए हाउस आर डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर, हाउस आर at a distance from one another, पहली विशेषता आपकी ये हो गई। दूसरी विशेषता क्या बोलती है आपकी, यानी कि पहली विशेषता जो है हाउस आर एट ए डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर, यानी कि जो घर होते हैं वो एक दूसरे से दूरी पर बनाए जाते हैं। दूसरी विशेषता है people live an isolated life, people live isolated, people live an isolated life। तो यहाँ के जो लोग होते हैं वो स्वतंत्र जीवन जीना पसंद करते हैं कि people live an isolated life, people live an isolated life, जो लोग होते हैं वो स्वतंत्र जीवन जीना पसंद करते हैं। सॉरी स्वतंत्र मतलब इसका एकांकी जीवन जीना पसंद करते हैं, आइसोलेटेड एकांकी। तो इसी प्रकार जो लोग होते हैं वो यहाँ people are use independence lifestyle, इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल। ये आपके पास यानी जो लोग होते हैं वो स्वतंत्र जीवन जीना पसंद करते हैं, स्वतंत्र जीवन जीना पसंद करते हैं। फिर आपके पास में नेक्स्ट इसकी जो विशेषता हो जाएगी वो है फीलिंग ऑफ मुथुल कॉर्पोरेशन इज लेस, फीलिंग ऑफ मुथुल कॉर्पोरेशन इज लेस, यानी कि जो इन लोगों में जो सहयोग की भावना होती है एक दूसरे के प्रति सहयोग करने की वो क्या होती है, कम देखने को मिलती है। फीलिंग ऑफ मुथुल कॉर्पोरेशन इज लेस। फिर लास्ट इसकी जो विशेषता हो जाएगी सोशल डिस्ट्रीब्यूशन इज स्प्रेड बाय एग्री कम्युनिकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। तो यानी कि इसमें जो सामाजिक जो प्रागैरता होती है वो कम देखने को मिलती है और समाज के प्रति यानी कि एकजुटता, यानी कि इसमें विभिन्न कास्ट के लोग एक ऊंच नीच की जो भेदभाव होता है वो यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलता है। यानी कि जो आपके पास में जो आइसोलेटेड या सेपरेट सेटलमेंट्स होती है उसकी जो लास्ट विशेषता है वो यहाँ जो सामाजिक प्रागैरता के प्रतिरूप यानी कि सोशल जो स्थिति है उसके अनुरूप यहाँ क्या होता है कि सामाजिक ऊंच नीच की भेदभावना देखने को मिलती है।
इस प्रकार आपके पास दो टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। एक तो आपके पास में हो गया डेंस और दूसरा आपके पास में हो गया कौन सा, आइसोलेटेड या सेक्टर्ड सेटलमेंट्स। अब आपके पास में मिक्स्ड आएगा। मिक्स्ड की विशेषता यही है कि ये जो सेटलमेंट्स होते हैं वो जो आपके पास में डेंस होते हैं उसके नीचे और जो आइसोलेटेड है उसके ऊपर, इन दोनों के मध्य की जो स्थिति होती है उसको बोलते हैं मिक्स्ड सेटलमेंट्स के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। और उसके बाद में आपके पास में आ जाएगा ओल्ड सेटलमेंट्स। ओल्ड सेटलमेंट्स का मतलब हो गया पल्ली। ओल्ड सेटलमेंट्स का मतलब क्या हो गया, पल्ली। पल्ली यानी का मतलब हो गया ढाणी। जो ढाणियों के अंदर जो सेटलमेंट्स दिखाई देते हैं उनको ओल्ड सेटलमेंट्स के अंतर्गत रखते हैं। थैंक यू।